लोनावला मुंबई के पहाड़ों में बसा एक हिल स्टेशन। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पर महाराष्ट्र से नहीं बल्कि पूरे इंडिया से टूरिस्ट घूमने आते हैं। आखिर क्या है ऐसा लोनावला में? वैसे तो लोनावला में विजिट करने का बेस्ट सीजन मानसून में होता है, मगर विंटर में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। आज के वीडियो में हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर आप विंटर में भी विजिट कर सकते हो, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लोनावला नवी मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जाने में हमें 2 घंटे लगते हैं। हमारी जर्नी की शुरुआत सुबह के 4:30 बजे होती है और हम रेडी हो जाते हैं अपने ट्रिप पे जाने के लिए। तो हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे 2 दोस्त और जा रहे हैं। तो गाड़ी में हम यहाँ पे फ्यूलिंग कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे इस राइड को। तो जैसे जैसे हम लोग लोनावला के करीब पहुंच रहे होते हैं, यहाँ पर चढ़ान स्टार्ट हो जाती है और चढ़ान की वजह से यहाँ पे विंड ब्लास्ट कुछ ज्यादा ही होता है। राइडिंग करते वक्त हमने और एक चीज एक्सपीरियंस किया। हम जैसे जैसे ऊपर साइड पे जा रहे होते हैं, हमारे कान लगते थे सुन्न हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुंच जाते हैं फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो फिलहाल इस पॉइंट को हम रिटर्न आते टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे। और ये आप जितने भी लाइटें नीचे में देख रहे हो, इसी जगह से हम यहाँ पर आए हैं। और ये भाई साहब यहाँ पे पूरी चढ़ान रहती है। तो ये जो चढ़ान है इसको आप ऑलमोस्ट बोल सकते हो एक स्नेक की तरह रहता है। और यहाँ पर हम ऊपर टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब फटाफट से यहाँ पर निकलते हैं क्योंकि हमें पहुंचना है हमारे फर्स्ट डेस्टिनी पे। तो डेस्टिनी की तरफ बढ़ते हुए हमारा ये जो चढ़ान था ये कुछ ज्यादा ही हॉरिबल था। इतना स्टीप था कि आपको क्या ही बताऊं। गाड़ी को लेफ्ट मोड़ रहा था तो पूरा ही एक्सट्रीम लेफ्ट जा रहा था, राइट मोड़ रहा था तो पूरा ही एक्सट्रीम राइट जा रहा था। तो फाइनली 2 आवर्स के राइड के बाद हम लोग अपनी डेस्टिनी पहुंच ही जाते हैं। अभी जो आपने चढ़ान देखी वो तो छोटी मोटी चढ़ान थी, वो तो हमने बाइक से पूरी कर दी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने एकवीरा आई मंदिर में एंटर किया है, अब यहाँ पे जो चढ़ान है वो काफी टेरिफाइंग होने वाला है। एकदम स्टीप चढ़ान है। स्टीप चढ़ान होने की वजह से यहाँ पे थकान ज्यादा होती है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हो और आप यहाँ का नजारा देखते हो, और भाई साहब ऊपर से तो डिवोशनल वाइब्स तो यहाँ पे जरूर आने वाली है। तो उसके बाद जो है सारी थकान दूर हो जाती है। ऊपर चलते चलते जो बाहर का व्यू आ रहा है वो सीरियसली काफी औसम है। जब यहाँ पर आओगे आपको तभी समझ में आएगा। वीडियो में तो हम आपको बस एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। तो हार्डली 10 से 15 मिनट चढ़ाई करने के बाद हम यहाँ पर टॉप पर पहुंच जाते हैं और टॉप पर एंटर करते ही यहाँ पे व्यू देखो गाइस कितना प्यारा है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए 2 सुविधा उपलब्ध है। एक तो यहाँ पर आपको लाइन में चल के जाना है, जो कि हम प्रीफर कर रहे हैं, और सेकेंडरी जो है वो साइड में है, आप बाहर से दर्शन करके भी जा सकते हैं। आज की जो भीड़ थी वो लगभग ना के बराबर थी। आप इतना समझ लो ये मंदिर इतना फेमस है कि यहाँ पर हमें इतनी कम भीड़ में भी 2 घंटे लग गए दर्शन करने में। चाहे दिन के सुबह 7 बज रहे हो या फिर रात के 12, यहाँ पर श्रद्धालु हमेशा अपनी भक्ति भावना लेकर आते रहते हैं। तो फाइनली हम लोग अपने दर्शन करके यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें दर्शन करने में लगभग 9:30 बज चुके हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा लो कि 7:30 बजे हम लोग यहाँ पे टच हुए थे और 9:30 बजे हम लोग दर्शन करके बाहर निकले हैं। तो पहले आप यहाँ पर इस सिनेमैटिक व्यू को एंजॉय करिए, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने अगली डेस्टिनी की तरफ। यहाँ पर शूट करने के लिए तो बहुत कुछ है। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो यही है हमारा सेकेंड डेस्टिनी। इस बार तो हम लोग कारला केव्स में एंटर नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम मैं एंटर किया था तो उसके मेरे पास कुछ क्लिप्स अवेलेबल है और वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप इस सिनेमैटिक शॉट को एंजॉय करिए। तो मंदिर का दर्शन तो आप कर लेते हैं और उसके बाद कारला केव्स में एंटर करने के लिए आपको छोटी सी मिनिमल फीस देनी पड़ती है, जो कि नॉर्मल है अगर आप उस व्यू पॉइंट को एंजॉय करना चाहते हैं। बाकी तो भाई यहाँ पे हमें बहुत मजा आया। आप लोग आओगे तो एकवीरा आई टेम्पल जरूर विजिट करिए। यहाँ पर कारला केव पहले तो फ्री हुआ करता था, बट आफ्टर कुछ कंट्रोवर्सीज के बाद यहाँ पर फीस स्टार्ट कर दिया गया है। तो शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स अवेलेबल है। आप लोग भी चाहो तो यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो। तो आफ्टर ऑल ये दोनों स्पॉट्स घूमने के बाद हम लोग फाइनली एकवीरा आई मंदिर से नीचे उतर जाते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले डेस्टिनी की तरफ। तो नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ बढ़ते वक्त यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि कितने सारे फार्म हाउस अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्टे करके भी इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। आयशा विला, इस जगह के बारे में आपने तो सुना ही होगा और इस जगह की बहुत ही ज़्यादा हॉन्टिंग्स की कहानियां फेमस है। यूट्यूब पर आप चाहे तो जाके सर्च करके देख सकते हो। और यहाँ पर एक रोल्स रॉयल्स भी है जो कि सड़ रही है और जो कि अभी तक सड़ रही है। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो यहाँ से गुजरते हैं इस जगह पे एक बार रुक के इस रोल्स रॉयल्स को जरूर देखते हैं। और यहाँ पर गाइज इस रोल्स रॉयल्स को देखो क्या ही हालत में कर दिया गया है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी जगह पर जब आप आते हो जो कि आप लोग को पता है कि कुछ यूनिक है, तो वहाँ पे प्लीज़ कुछ चीज़ों को ऐसे डैमेज नहीं करिए और फोटो वीडियो लेकर चले जाइए सिंपली।
तो हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, लेकिन एंटर करने का हमें कोई रास्ता नहीं मिला और हम कूद के जाने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसी जगह भी एज अ टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं और ये जगह इतनी फेमस हो सकती है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद चलिए हम यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगली डेस्टिनी की तरफ। तो फाइनली कुछ डिस्टेंस और ड्राइव करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे जाते हैं और इस जगह का भाई जो सुकून आपको मिलने वाला है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। राजमाचे व्यू पॉइंट, और इस व्यू पॉइंट में भाई जो हवाएं यहाँ पे चल रही थी ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी। और जब आप मानसून में यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको झरने भी बहते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स हमने लिए हैं, इस सिनेमैटिक शॉट को आप एंजॉय कर लीजिए। तो इस जगह पे कुछ देर इंतजार करने के बाद भाई माइंड इतना रिलैक्स हो गया कि आपको क्या ही बताऊं। जब आप यहाँ पे आओगे तब उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। पर यहाँ पे जाना तो ज़रूरी था क्योंकि हमें नेक्स्ट जगह को एक्सप्लोर करना था। तो बढ़ते हैं हमारे अगली डेस्टिनी की तरफ। थम्स अप पॉइंट, इस जगह के बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। और ये जगह पे स्टार्टिंग में हम लोग आए थे जब यहाँ पे सूरज नहीं निकला हुआ था, तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अभी देखो गाइस कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो ये पॉइंट फ़ोटोज़ और वीडियोस के लिए बहुत ही बेस्ट लोकेशन हो सकती है अगर आप यहाँ पर आते हो और अपने फ़ोटो वीडियो शूट करते हो। बाकी यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और चलते हैं फिर हमारे अगले लोकेशन की तरफ। तो थोड़ी देर के ट्रैवलिंग के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस मंदिर का नाम है वरद विनायक मंदिर, जो कि महड़ में स्थित है। इसके बारे में आप ऑनलाइन में भी सर्च करके पता लगा सकते हो। तो ये मंदिर अष्टविनायक मंदिरों में से एक है और अगर आप लोनावला आते हो तो इस मंदिर का दर्शन लेने के लिए आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ की सराउंडिंग मुझे काफ़ी पसंद आई और आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगा। अभी तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि उस बात का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हम बढ़ चुके हैं हमारे अगले डेस्टिनी की तरफ, जो कि है पंचयतन मंदिर, जो कि नधल में स्थित है। और ये मंदिर की क्लीनलीनेस देख के आप भाई फिदा हो जाओगे, लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ की क्लीनलीनेस और यहाँ की पॉइंट व्यू भाई अल्ट्रा लेवल की है। तो इस मंदिर में 5 देवी देवताएं वास करती है, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम पंचयतन मंदिर पड़ा है। इस मंदिर के हर एक कोने को बारीकी से तराशा गया है। आप यहाँ की थोड़ी बहुत सिनेमैटिक शॉट्स को एंजॉय करिए, फिर हम आपसे बातें करेंगे। घूमते घूमते हमें पता चला कि यहाँ पर कैंटीन भी अवेलेबल है। अगर आप नॉर्मल नाश्ता करना चाहते हो तो इस कैंटीन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हमने जितने भी चीज़ों के प्राइजेस निकाले वो मुझे काफ़ी रीजनेबल लगे। बाहर के स्टॉल से तो बेस्ट ही है और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ऐसी ऐसी जगह पर आज हम आए हैं कि यहाँ पर जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन जाएंगे नहीं तो भाई काम कैसे चलेगा। और भी जगह तो एक्सप्लोर करने होंगे ना आगे इन फ्यूचर में। तो ये हमारी व्लॉग की स्टार्टिंग थी, तो इसके लिए हम इस बार जो है सारे डिवोशनल प्लेसेस घूमे हैं ज़्यादातर। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लोनावला की बाकी जगह को एक्सप्लोर करूंगा, जो कि सीजन वाइज बेस्ट होते हैं। जैसे कि मानसून सीजन में लोनावला इज फेमस, तो इसके लिए हम लोग जो है लोनावला में वापस से मानसून में आएंगे और आपको कुछ अलग जगह दिखाएंगे जो इस वीडियो से कुछ हटके होगा। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग यहाँ पर हमें करनी पड़ जाती है क्योंकि इसके बीच में जो रास्ता है वो फिलहाल इन डेवलपिंग स्टेज है, लेकिन उस ऑफ रोडिंग को आप यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल ही भूल जाओगे। तो धीरे धीरे करके ये चीजें भी डेवलप हो ही जाएगी।
जाएगी। मुझे तो इस चीज की उम्मीद है और शायद नेक्स्ट टाइम अभी हम आएंगे तो वो चीजें हमें इम्प्रूव देखने को मिल जाएगी। बाकी तो वीडियो में गाइस हमें काफी मजा आया। आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो आज की ट्रिप को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे फिर किसी नए ट्रिप पर, फिर किसी नए जगह पर और फिर किसी नए वीडियो के साथ। फिलहाल तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय गाइस। Subscribe now and press the bell icon.